काउंट करें तो कितनी प्रजाति, मतलब स्पीशीज, हाँ अलग अलग पूरी दुनिया में कितनी है, ज्यादा नहीं है, इसलिए 60,000 के आसपास है, ओनली 60,000। और इंडिया में कितनी है, ये तो पूरी दुनिया का है। बाकी झाड़ियां हैं, क्लाइंबर्स हैं, छोटी वनस्पतियां, उनको रहने दो। सिर्फ ट्रीज कितने हैं, 60,000, ठीक है ना। इसमें भी अब इजाफा हो रहा, कुछ और भी नए मिल रहे हैं, चलो 62,000 भी हो जाएंगे कभी। और भारत में कितने हैं, भारत में 3,000, सिर्फ 3,000 सिर्फ ट्रीज की। अगर आपने वनस्पति छोटी भी काउंट करनी है तो 17,000, उसमें फर्न्स नहीं आती, उसमें छोटे जल वाले पौधे नहीं आते, तो 3,000। उसमें सबसे ज्यादा ट्री की डाइवर्सिटी किस राज्य में है, सबसे ज्यादा ट्री डाइवर्सिटी कर्नाटक में है। और सबसे ज्यादा ये छोटी वनस्पतियां जो है ना, इसकी जम्मू कश्मीर में है। ये जो हर्बेशियस शाक वाले पौधे, हाँ, जिनको आप कभी 1 महीने 2 महीने के लिए निकलते हैं, है ना, तो वो कितने हुए, वो उसमें हम रिच है JNK। लेकिन ओवरऑल जिसमें तितलियां भी, पेड़ भी, लताएं भी और छोटी वनस्पतियां, उसमें कौन रिच है, उसमें कर्नाटक नहीं, कर्नाटक सिर्फ पेड़ों में। इसमें आ गया पूरी हर किस्म की वनस्पति में रिचनेस है, वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका जरा बताएं इस किले के बारे में, कौन बताएगा, भीमगढ़ किला, भीमदेव राजा ने शुरुआत की थी, वो बाद में आया, उसने भी, उसको भी दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने ना, बाद में उसको सौंप दिया था मेंटेन करने के लिए, उसका भी आया। यस, तो ये किस लिए यूज होता था, कहते थे यहाँ आर्मूरी भी होती थी, एमुनिशन का सामान, और एक ट्रेजरी भी होती थी, जो डोगरा शासक के टाइम में फिर उसको जम्मू ले गए। तो एक समय था कि इसका एक चंद्रभागा, किसका नाम है, वेरी गुड। तो इसमें क्यों नाम है चंद्रभागा, चंद्रभागा नाम क्यों है, वेरी गुड। 2 नदी मिलती है वहाँ पे, चंद्र और भागा। तो चंद्र का क्या मतलब हुआ है, ऑब्वियसली हाई अल्टीट्यूड से आ रही है, मून लैंड जैसे, उस तरह से। और दूसरा जो है भाग, इनका जिक्र वैदिक काल में है, लेकिन उसमें नाम चंद्रभागा नहीं है। चंद्रभागा भी आता है पुराने पुरानोज में, लेकिन एक और नाम है इसका, क्या है, वेरी गुड। यार आप कहाँ के हो, किससे बोलो, क्या नाम है, हाँ इस्कनी है या स्कनी, आई के साथ है शायद, ए के साथ है, आज इस्कनी या आस्कनी जो भी है, नहीं अब दोबारा क्या बोलना है। एक जगह है हिमाचल प्रदेश में जिसको बोले तांदी, तांदी, वहां भी मानते हैं कि हमारी कोई गॉडेस थी, जो पार्वती का ही रूप थी, जो वहां पे शायद क्या हुई थी, सती हुई थी, कोई ऐसी, उसने अपना शरीर त्यागा था। तांदी उसका जगह का नाम है, तांदी, जहां पे ये जुड़ जाती हैं चंद्र और भागा। फिर आके हमारे किश्तवाड़ में एक जगह है, उसका भंडारकोट है क्या, तो किश्तवाड़ के नीचे है, वहां पे इसमें एक और रिवर जुड़ता, मरुसूद्र, मरुसूद्र रिवर फिर इस चंद्रभागा में जुड़ जाता, फिर ये चिनाब बन जाती है। तो सोनी माहीवाल की कहानी भी इसी चिनाब के है, लेकिन वो जहाँ पे है पंजाब वाले एरिया में, अपने कोई कहता है इधर भी है अखनूर के आसपास। और ये भी माना जाता है कि जो जहांगीर की पत्नी थी, क्या नाम था उसका, नूरजहां, पता नहीं, उसने कहते हैं आंखें धोई, तो या कोई और संदर्भ आता है कि आंखों का नूर वापस आ गया, हाँ, तो इसलिए अख का नूर, अखनूर। लेकिन वहां पे आपके पास 3rd सेंचुरी की बुद्धिस्ट की वो है साइट, जिसमें दलाई लामा ने भी विजिट किया, उस जगह का नाम बता सकते हो, इसी रिवर चिनाब के किनारे अखनूर की जगह पे बुद्धिस्ट साइट है, 3rd सेंचुरी, हाँ देखिए पुल के नीचे है, हाँ, पर नाम क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, वेरी गुड। तो पता होना चाहिए आर्कियोलॉजिकल साइट अंबारा, तो अंबारा भी इसी रिवर के किनारे है। और एक और बात कि डोगरा शासक जो था, जिसका आपने नाम भी लिया, महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक भी किस नदी के किनारे हुआ, इसी से, कहाँ पे हुआ, अखनूर में हुआ, किसी पेड़ के नीचे हुआ। वो पेड़ कौन सा था, ये टीक सागवान का पेड़ नहीं था, ये जो है नीली गुलमोहर, इसका पेड़ नहीं था, या पाटल बरस का पेड़ नहीं था,
किसका पेड़ था जिसके नीचे महाराजा गुलाब सिंह ने राज तिलक लिया? वो आम का पेड़ नहीं था, बरगद का पेड़ नहीं था, पीपल का पेड़ नहीं था, क्या पेड़ था? जियो पोता। तभी उस जगह का नाम जियो पोता घाट है, सुना है नाम? तो जियो पोता का पेड़ आपको, आपने बोला भी था, मैंने कहा नहीं लाना, क्योंकि इधर होना चाहिए जंगल में, अगर नहीं है तो लगाना चाहिए फिर। तो जियो पोता का पेड़ जो है वो इसलिए कि संस्कृत में उसको कहा है पुत्र को जीवन देने वाला, पुत्र हो या पुत्री हो, पर अब नाम में पुत्री लिखा हुआ है। पुत्र जीवा, पुत्र का जीवन, अनबॉर्न चाइल्ड का हेल्थ का केयर करने वाला इसका सीड है, इस पेड़ का, इसलिए इसको नाम पुत्र जीवी 4000 से भी ज्यादा पहले दिया गया। और वही बिगड़ते बिगड़ते डोगरी में जियो पुत्र, मेरे बच्चे मेरे लाल आप जियो हजारों साल, एक किस्म की ब्लेसिंग हो गई, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम दिया चाइल्ड लाइफ ट्री। और गले में रुद्राक्ष की तरह इसकी माला खासकर बच्चों को पहनाते थे ताकि उसको बुरी नजर ना लगे, तो इसलिए एक और नाम पड़ गया उसका, इंडियन एमुलेट ट्री। एमुलेट क्या होता है? जो इधर डालते हैं, इधर रिस्ट में भी डालते हैं, एंकलेट एक किस्म का है ना, एमुलेट, एमुलेट इसीलिए नाम है इंडियन एमुलेट ट्री। फिर लक्की बीन ट्री भी है, ये लक्की माना जाता था पेड़, तो इसलिए शायद महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक इस पेड़ के नीचे हुआ। और जो उन्होंने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्या जो ऊपर से नीचे लगाया था, कैसे उल्टा, नीचे से ऊपर, यस, ताकि वो राज उनका फले फूले, और वो बात सच भी हुई। देखो हम भीमगढ़ किले में है ना, तो भीमगढ़ किले की प्राचीर पर, दीवार पर जो पौधे उगते हैं उनमें ये एक मधुनाशिनी वनस्पति भी है, जो मधुमेह को नियंत्रित करती है। और रिकमेंड करते हैं आयुर्वेदाचार्य कि ये जो पौधा है, वनस्पति है, इसको आप सुखा लें, छाया में सुखानी है, और फिर पाउडर बना के घर में रख लें, और 1 चम्मच इसका सेवन करें दूध के साथ या शहद के साथ। लेकिन शहद मेरे ख्याल में शायद अगर मधुमेह का रोगी है तो अवॉइड भी करना चाहिए, तो दूध के साथ ठीक है। तो इसका जो है मधुनाशिनी तो हुआ, लेकिन इसके ध्यान से देखेंगे इसके पत्ते तीर के समान है, जैसे तीर होता है धनुष के साथ ना, वैसा एरो हेड लीफ, वो एक खास बात। दूसरा पीला फूल जो है इसमें भी चोंच होती है, जैसे कोई चिड़िया की चोंच हो, तो ये भी है। और ये पौधा अपने आप को बिल्कुल प्रसन्न मानता है या प्रसन्न फील करता है जब ये दीवार से उगता है। इसकी कितनी कम है जरूरत कि ये वहां पे कोई इतना बड़ा सॉइल भी नहीं है, थोड़ी सी सॉइल की एक कोई होगा, 1 चम्मच भी नहीं है सॉइल। और पानी भी इसको कभी कभार बेचारे को बारिश होगी तो, जैसे आज बारिश का मौसम है तो मिलेगा, मतलब इसकी बहुत कम जरूरत। और ये हमारे ऐसे रोग के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है आयुर्वेदा में। पुराना इसका नाम था किकिक्सिया रेमोसिसिमा, बड़ा पुराना यहाँ नाम था, लेकिन इसको बदल दिया गया, आजकल नाम है इसका नैनोराइनम रेमोसिसिमा। तो नाम को क्या करना है, आप इसके गुण को देखें और इस औषधीय गुण, और देखो कहाँ पे अपने आप को स्थापित किए हुए है। जिस जगह सारी वनस्पतियां नहीं उग पाती है, कोई खास वनस्पति खास जगह पे उगती है, तो उसमें एक नाम इस मधुनाशिनी वनस्पति का भी शामिल है। अभी कहाँ लेके जाएंगे? तो ये को देखो, ये पौधा जो है ना, इसको बोलते हैं पुनर्नवा। क्या बोलते हैं? बार बार नया करने वाली, इंसान को युवा या युवती ही बने रहने का अगर हो ध्येय, तो ये बहुत ही रामबाण औषधि है। लीवर के लिए डिटॉक्सिफाई करता है लीवर को, किडनीज के लिए बड़ा अच्छा डायूरेटिक है। तो जैसे आयरन होता है, आयरन इतना रिच है कि आप कढ़ाई में इसको बनाए काली हो जाएगी कढ़ाई, हाईली रिच इन आयरन। और ये जो है रामबाण औषधि मानी जाती है, इसीलिए इसको च्यवनप्राश में यूज किया गया है। और डोगरी नाम है एटसेट, अंग्रेजी नाम है हार्स पर्सलेन, और ऐसे इसका नाम है बुराविया डिफ्यूसा। एटसेट डोगरे का नाम, और ये बिकता रहा है सब्जी मंडी में, और मैं बड़े चाव से इसके बनाता हूँ। क्या अब आपके पास इतना समय नहीं होगा काम ना, आप इसके फटाफट पत्ते ले लीजिए, धो लीजिए, उसके आप पकौड़े बना लीजिए बेसन में, आराम से बन जाएंगे। किसी दिन आप खाइए पकौड़े, एक तरीका खाने का। या फिर इसको पत्तियों को बॉयल कर लीजिए, पकौड़े भी मत बनाइए, तो उसमें तेल लगेगा, बेसन घर में होगी नहीं होगी, तो चाय बन जाएगी, हर्बल चाय, तो विद हेल्थ बेनिफिट्स। लेकिन पहचान सही होनी चाहिए। एक जगह से 2 पत्ते निकलते हैं, और एक पत्ता बड़ा होता है, एक पत्ता छोटा होता है। ये ध्यान से देखो, दोनों पत्ते बराबर नहीं होंगे, एक पत्ता बड़ा, एक पत्ता छोटा। हाँ,
अदरवाइज ऐसा ही कोई और पौधा यूज कर लिया और फिर बोलोगे नहीं, गलत आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। एक पौधा बड़ा, पत्ता बड़ा, एक छोटा, इसलिए इसको स्पाइडर की तरह माना जाता है। उसकी लंबी लेग्स होती है, स्पाइडर लिंग भी है। रेड रेड थोड़ा कलर आता है स्टेम का, थोड़ा सा रेडिश है, चॉकलेट, इसलिए इसका अंग्रेजी नाम रेड स्पाइडर लिंग भी है। तो ये देखो भीमगढ़ किले रियासी में ये लगा हुआ है।